सभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जगह जगह चाय की चुस्कियों के साथ गली मोहल्लों, चौराहों और चाय की अड़ियों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इस बात को लेके गुत्थम गुत्थी और चिंतन मंथन चल रहा है कि आखिर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पे सांसद है, उनके आने के बाद, उनके यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसी बात को जानने के लिए हम आम लोगों के बीच में बनारस के इस चर्चित चित्रा मंदिर, जो सिनेमा हॉल कभी हुआ करता रहा, उसके एक चर्चित चाय की दुकान पर आप पहुँचे हैं। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। दोपहर का वक्त है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। विष्णु दयाल हमारा नाम है। विष्णु जी, ये बताइए कि क्या बदला, यहाँ के सांसद पीएम मोदी जी हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिला आपको? इतने साल बीत गए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री सांसद क्षेत्र से बनारस से आते हैं, तो वास्तव में जो विकास या जो काम होना चाहिए वो धरातल पे काम नहीं हो पाया। काम का मतलब ये है कि जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। जाम बनारस में भयंकर है, जाम पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। काम अगर देखा जाए तो मंदिर का जो काम भया है, मंदिर के अगल बगल इतना जाम लग रहा है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब एकदम समझ लीजिए कि वास्तव में बनारस में रहने वाले लोगों के लिए, बनारस के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो गई है। इतनी दिक्कत हो गई है कि अगर मान लीजिए यहाँ हम चौक पे खड़े हैं, अगर अचानक किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो हमको लगता है बेच्चू जाते जाते वो मर जाएगा। मतलब विकास के नाम पे जो कॉरिडोर बना, उसके हिसाब से इंतजामात नहीं हुए। ट्रैफिक की व्यवस्था प्रधानमंत्री या यहाँ के सांसद आके तो उसको सुलझाएंगे नहीं, तो क्या कहेंगे आप कि इसको यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस, उसका नज़र, उसका ख्याल होना चाहिए अपना परिणाम? नहीं, ऐसे धीरज अग्रवाल हूँ मैं। ये स्थानीय समस्या है, इसके लिए ना तो प्रधानमंत्री ना यहाँ के सांसद जिम्मेदार है। इस समस्या के लिए सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं। बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ गाड़ी खड़ा कर देते हैं। 2-2, 3-3 पार्किंग स्थल मंदिर के आसपास बन चुके हैं। उसके बाद भी 10 से 20 रुपये बचाने के लिए गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। तो बदलाव की बात करिए, बनारस में कुछ बदलाव गिनाइए आप, क्या क्या हुआ? रोडों को देख लीजिए, ये आप मतलब इधर मत देखिए, बाहर निकल के देखिए रोडों को। उसके बाद 4 लेंथ का देख लीजिए, क्या नहीं यहाँ पे बना। उधर चल जाइए आप राजघाट के पास, ये जो है नीचे जो क्या नाम उसका, हाँ, नमो घाट कभी कोई जानता था? नहीं जानता रहा। दशाश्वमेध देख लीजिए, सब बदलाव बहुत कुछ है। लोगों की नज़रिया अलग है, हमारी नज़रिए से बहुत बदलाव है और बहुत आगे होगा। 24 जो है आने वाला बहुत कुछ लेकर आएगा। 24 आगे जो चुनाव है बहुत कुछ लेके आएगा। क्या अगर फिर से प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीदें हैं? 100% जीतेंगे वो, भारी, उनको कोई हरा नहीं सकता। बदलाव तो बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन मिडिल क्लास के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बदलाव हुआ, बल्कि और चीज़ बढ़ गए हैं। समझ गए? जैसे सिलेंडर का दाम देख लीजिए, पहले 600 था, अब 1200 हो गया। मिडिल क्लास वाले तो परेशान हो गए हैं, समझे? हम लोग परेशान हैं महंगाई को देखते हुए, समझे? बाकी जो बढ़ रही हैं उन लोग, महंगाई तो पूरे देश में अगर एक साथ बढ़ी, बनारस की बात करें, अगर बदलाव की बात करें, विकास की बात करें, तो उसकी किया जाए तो ये मंदिर बहुत बड़ा विकास हुआ है, समझे? बाकी रोड जो बना है, लाइटिंग वाइटिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा विकास हुआ है। घाट किनारे जो विकास किए हैं वो बहुत अच्छा हुआ है। ये सब तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन महंगाई तौर पे अगर देखा जाए तो महंगाई आसमान छू लिया, मिडिल क्लास वाले मारे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ये महंगाई का मुद्दा हावी रहेगा? 2024 चुनाव है, अगर फिर से यहाँ, हमें तो उम्मीद है कि हावी होना चाहिए और होगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि हरियाणा वगैरह में इसका मुद्दा, पंजाब वगैरह में चल रहा था, समझे? तो इस हिसाब से हो सकता है 2024 में ये महंगाई मुद्दा बढ़े। तो ये थे हमारे साथ बनारस के वो लोग जिनका साफ कहना है कि स्थानीय स्तर पर चाहे जितना भी विकास हो, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है वह चुनाव में हावी रहेगा। हालांकि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रहीं। कई लोगों का कहना था काफ़ी विकास हुआ, लोगों का पर्यटन व्यवसाय यहाँ बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की टीस भी है कि महंगाई का मुद्दा अहम मुद्दा है और वो स्थानीय मुद्दों पर 2024 में भारी पड़ेगा। रोशन।